हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण अध्याय की खोज करेंगे, 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। इस वीडियो में हम ऑपरेशन सर्चलाइट की क्रूरता और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की जांच करेंगे, जिसमें कई देशों की भूमिकाओं को समझेंगे। 25 मार्च 1971 की रात बांग्लादेशियों की यादों में एक काले अध्याय की शुरुआत थी। ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम से जाना जाने वाला यह अभियान रात की अंधेरी चादर को छिन्न भिन्न कर रहा था। हमारे कहानी का प्रारंभ एक ऐसे साक्षी से होता है जिसने उस रात को जिया। मैं उस समय सिर्फ एक किशोर था। उस रात शहर में एक भयानक शोरगुल था। पाकिस्तानी सेना आई और ऐसा लगा जैसे नर्क हमारे ऊपर उतर आया हो। सैनिक हमारे मोहल्ले में घुस आए, घर जलाए और जो भी रास्ते में आया उसे गोली मार दी। हमने उन्हें भवन जलाते हुए देखा और गोलियों की आवाज लगातार सुनाई देती रही। वे ऐसे स्थानों को निशाना बना रहे थे जहां लोग सुरक्षा की तलाश में थे, अस्पताल, स्कूल। हम घायल लोगों की चीखें और परिवारों की तड़प सुन सकते थे। हम शौक और अविश्वास में थे, लेकिन इस बर्बरता ने हमें और मजबूत किया। हमें पता था कि हमें लड़ना होगा। जब जमीन पर संघर्ष चल रहा था, समुद्र में भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही थी। हमारे साक्षी याद करते हैं कि विभिन्न देशों की नौसैनिक बलों ने युद्ध के परिणाम को कैसे प्रभावित किया। पाकिस्तान की नौसेना सक्रिय रूप से भागी, आपूर्ति लाइनों को बाधित करने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयासों को भारतीय नौसेना की प्रभावशाली उपस्थिति से चुनौती दी गई। हमारी गतिविधियां हमारी रुचियों की रक्षा और भारतीय नौसेना को प्रतिकार करने के लिए थी। हम यह सुनिश्चित करने के लिए तैनात थे कि मुक्ति वाहिनी या भारतीय बलों को कोई सहायता न मिले। स्थिति तनावपूर्ण और लगातार बदल रही थी। इंस विक्रांत, भारतीय विमानवाहक पोत, एक निर्णायक खिलाड़ी था। इसने एयर स्ट्राइक और ब्लॉकडेड की स्थापना के माध्यम से महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया। इंस विक्रांत बहुत महत्वपूर्ण था। इससे हमें एयर स्ट्राइक लॉन्च करने और ब्लॉकडेड लागू करने में मदद मिली, जो पाकिस्तानी बलों की आपूर्ति को काटने में सहायक था। इसकी समुद्र में उपस्थिति ने हमारे अभियानों को बहुत बढ़ावा दिया। इंस राजपूत, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी था, जिसने भारतीय नौसैनिक संचालन के लिए आवश्यक आग और समर्थन प्रदान किया। इंस राजपूत की उन्नत प्रणालियां और अग्निशक्ति हमारे नौसैनिक रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह संघर्ष के दौरान आक्रामक और रक्षात्मक दोनों प्रकार की गतिविधियों में सहायक था। जब युद्ध चल रहा था, वैश्विक मंच भी सक्रिय था। अमेरिका ने राष्ट्रपति निक्सन और सचिव स्टेट किसिंजर के तहत पाकिस्तान को विवादास्पद समर्थन दिया। अमेरिका का पाकिस्तान को समर्थन कोल्ड वॉर की राजनीति और भू-राजनीतिक हितों द्वारा प्रेरित था। इसमें सैन्य सहायता और कूटनीतिक समर्थन शामिल था, भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आलोचना हुई। यह एक जटिल और अक्सर तनावपूर्ण कूटनीतिक वातावरण पैदा कर रहा था। दूसरी ओर, सोवियत संघ का भारत के प्रति समर्थन महत्वपूर्ण था। सोवियत नौसेना की उपस्थिति भारतीय महासागर में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक तत्व थी। सोवियत संघ की नौसैनिक उपस्थिति अमेरिकी समर्थन को पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक संतुलन प्रदान करती थी। इसने भारतीय महासागर की सुरक्षा सुनिश्चित की और भारतीय नौसैनिक संचालन को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया। दिसंबर 1971 तक हालात बदल चुके थे। भारतीय सशस्त्र बलों और मुक्ति वाहिनी के संयुक्त प्रयासों ने पाकिस्तानी बलों के आत्मसमर्पण को मजबूर कर दिया। मुझे आत्मसमर्पण के दिन की याद है। ढाका की गलियां राहत और खुशी से भरी हुई थी।
हम जानते थे कि हमारा लंबा संघर्ष अंततः समाप्त हो रहा था और बांग्लादेश एक नया स्वतंत्र देश बनने जा रहा था। यह क्षण बांग्लादेश के जन्म का प्रतीक था, एक राष्ट्र जो असीम संघर्ष और बलिदान से ढाला गया था। हमारे साथ 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की साक्षी की इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। इन कहानियों ने हमें संघर्ष की भारी कीमत और स्वतंत्रता के लिए लड़े गए बलिदानों की याद दिलाई। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की और भी खोज जारी रख सकें।